हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट लेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। व्हाट इज मेथड? मेथड इज लाइक अ प्रोसीजर, टेक्निक और वेज ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली इन अकॉर्डेंस विद अ डेफिनेट प्लान। आप एक प्लान बनाएं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मेथड। नेक्स्ट, methods of health education. Methods of health education are the techniques or ways in which series of activities are carried out to communicate ideas, information and develops necessary skills and attitude. मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन से मतलब है कि ऐसी टेक्निक्स, ऐसे वेज जो हेल्थ से रिलेटेड आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करें। एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ आप एक प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को एजुकेट कर सके। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट, इंडिविजुअल मेथड्स, सेकेंड ग्रुप मेथड, थर्ड मास मेथड्स। Individual method. When an individual comes to the health center because of illness, the opportunity should be used to educate him on matters of interest such as cause and nature of the illness, its prevention, benefits, diets, oral hygiene, etc. Means individual method means 2 पर्सन के बीच में सिर्फ बात होगी, एक हमारा डॉक्टर होगा और दूसरा पेशेंट। ठीक है, पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएगा। देन डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसे उसका कारण बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम हुई कैसे, ठीक है, और उसको ठीक करने का क्या तरीका है, क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम पे उसको सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो ये हम जो है इंडिविजुअल मेथड के अंदर देंगे। मतलब इसके लिए जो सा मेथड फॉलो करेंगे वो होगा इंडिविजुअल मेथड। मीन्स जब एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी उसे गाइड करना है तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? इंडिविजुअल मेथड। इसके अंदर कुछ मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है इंटरव्यू, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। इंटरव्यू मीन्स 2 पर्सन आमने सामने होंगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है, डॉक्टर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और आप उनके आंसर करेंगे, तो आपके आंसर से डॉक्टर निकालेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लाइक कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसे होता है, लाइक जो भी डॉक्टर्स के क्वेश्चन होंगे, देन वो आपकी जड़ तक जाएंगे कि आपकी बीमारी की जड़ क्या है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इंडिविजुअल टॉक हो रही है दोनों में। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल मेथड को फॉलो करेगा। नेक्स्ट, काउंसलिंग मेथड। काउंसलिंग मेथड एक तरह से टॉकिंग थेरेपी है, जिसमें थेरेपिस्ट आपको सुनेगा, आपकी इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सबको सुनेगा और उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इज जस्ट लाइक अ इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट, इसके कुछ एडवांटेजेस, जो हमारे पर्सनल टॉक हो सकती है वो डॉक्टर कंसल्टेशन रूम में भी की जा सकती है। डिस्कशंस होंगी, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लाइक जो भी पेशेंट है वो अपनी बात को रखने के लिए कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकता है और उसका रिप्लाई जो है डॉक्टर करेंगे, लाइक उन दोनों के बीच में प्रॉपर कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल टू आस्क क्वेश्चन। इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, ओनली स्मॉल नंबर्स कैन बेनिफिट, मतलब बहुत कम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज गिवन टू ओनली हु कम इन कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली बात, हेल्थ एजुकेशन सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो वाकई अपनी प्रॉब्लम लेकर आएंगे। ठीक है, और उनको उनके हेल्थ के बारे में उन्हें गाइड किया जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रॉब्लम को लेकर ही नहीं आएंगे, तो उनको गाइड किया ही नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज है कि सबको गाइड नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हीं लोगों को गाइड कर सकता है जो पर्सनल कॉन्टैक्ट में आएंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट आता है जी ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड मीन्स कुछ लोगों का ग्रुप बनेगा, उसमें जब आप कुछ टीच करेंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनको कोई पर्टिकुलर टास्क देंगे और उस टास्क के ऊपर जब डिस्कशन होगी तो वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ग्रुप मेथड को फॉलो करेगा। इसके अंदर आते हैं जी फर्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मतलब कुछ शो करेंगे, लाइक चार्ट्स, ठीक है, या कोई मॉडल। ठीक है, आप कुछ भी ऑपरेशन करके दिखा सकते हैं छोटा सा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा प्रॉपर और उन्हें समझाया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप टीचिंग मेथड।
नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर मीन्स एक टीचर होगा और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और वो उन्हें लेक्चर के थ्रू समझाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में सब ओपनली अपने डिस्कशन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। पैनल डिस्कशन सेम लाइक एज ग्रुप डिस्कशन। फील्ड ट्रिप मीन्स पर्टिकुलर फील्ड पे ले जाकर उन्हें मतलब एक तरह से ट्रिप पे ले जाया जाएगा और उन्हें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज दी जाएगी। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम उन्हें हॉस्पिटल्स में विजिट कराकर हॉस्पिटल के डिफरेंट रूम्स दिखा सकते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि उन्हें दिखाकर मतलब एक तरह से समझा सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो की जाती है। नेक्स्ट रोल प्लेइंग। पर्टिकुलर किसी भी डॉक्टर का रोल प्ले करना मीन्स एक तरह से ड्रामा करना और उस ड्रामा के थ्रू, ठीक है, एक नाटक के थ्रू उन्हें समझाना। नेक्स्ट एडवांटेजेस है इसकी। इनएक्सपेंसिव मेथड, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। पूल्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ग्रुप। आप अपने आइडियाज़ के साथ साथ सामने वाले के आइडियाज़ को भी सुनेंगे और उसको प्रॉपरली मौका देंगे कि आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव प्रोसेस। प्रॉपरली एक्टिव प्रोसेस है, सब पार्टिसिपेट प्रॉपरली कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आप 20 लोगों से ज़्यादा में ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप हो और कहीं ना कहीं आप उन्हें सबको एक ही टाइम पे सब समझा दें, तो ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल में ये पॉसिबल नहीं है। फ्यू पीपल कैन डोमिनेट एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस रहेंगी। नेक्स्ट आता है जी मास मेथड। ये एक तरह से कह सकते हो मीडिया के थ्रू होगा, ठीक है, लाइक टीवी पे आप पर्टिकुलर कोई भी ऐड देंगे वो नंबर ऑफ पर्सन्स तक पहुंचेगी, मतलब मास मेथड है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास ये पहुंचेगी, ठीक है। इसमें आते हैं जी एग्जीबिशन। आप एग्जीबिशन लगाएं, उसमें जितने मर्जी लोग आएंगे और आपसे जो भी आपने अपना एक एग्जीबिशन में मॉडल तैयार किया होगा आप उसके थ्रू उसको एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बात समझाएंगे। रेडियो एंड टेलीविजन टॉक, अभी मैंने आपको बताया रेडियो पे टेलीविजन पे ये मास मीडिया है, मतलब कहीं तक भी दुनिया के किसी भी कोने तक अगर आपको बात पहुंचानी है तो ये सबसे बड़ा मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप समझा सकते हैं। फिल्म के ज़रिए भी आप किसी को अपना मेथड जो है समझा सकते हैं। प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, बुकलेट्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, इन सब के थ्रू भी आप जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। बेस्ट मेथड टू टीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट डेवलप्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इट कैन कीन अस कनेक्टेड, आपस में कनेक्ट रखता है। इलिटरेट पीपल कैन लर्न फ्रॉम सीइंग द पिक्चर। जो लोग अनपढ़ हैं उन्हें कम से कम देख के समझ में आ जाता है। डिसएडवांटेज वन वे कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली बात है फीडबैक नहीं मिलेगा, सामने वाला आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, टीवी पे आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन, कभी कभी हम कोई बात सामने वाला कहने का मीनिंग कुछ और होता है और हम उसे गलत तरीके से डिकोड कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं। नीड टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।